हे गाइस, कैसे हैं आप सब। तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ द फार्म मूवी को शॉर्ट में। तो गाइस, ये मूवी बहुत ही डिस्टर्बिंग है। पहले ही बोलना चाहूँगी, जो भी कमज़ोर दिल के लोग हैं प्लीज़ इस मूवी को ना देखें। पहले ही वार्न कर रही हूँ मैं, इसमें कुछ ऐसे सीन्स हैं जो बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्बिंग है, जिससे आपके माइंड पे कुछ अलग ही असर पड़ सकता है। तो इसलिए ध्यान दें इन चीज़ों का। स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, मूवी की स्टार्टिंग में एक कपल दिखाया जाता है जिसका नाम है एलेक एंड नोरा, जो घूमने के लिए, वेकेशंस मनाने के लिए एक गाँव में जा रहे होते हैं। रास्ते में है, ड्राइव कर रहे हैं और साथ ही साथ कुछ बातें भी कर रहे हैं। उनके रिलेशन में कुछ प्रॉब्लम्स हैं, कुछ इश्यूज़ हैं, तो वो उनको ही सॉर्ट करने के लिए एक वेकेशन पर जा रहे हैं। तभी रास्ते में जो नोरा है उसको वॉशरूम जाना होता है, टॉयलेट जाना होता है। तो एलेक बोलता है तुम जंगल में कहीं भी कर सकते हो, बट फिर भी वो कहते हैं कि मुझे टॉयलेट ही यूज़ करना है। देन वो एक रेस्टोरेंट में रुकते हैं। वो बंद रेस्टोरेंट होता है। वो नॉक करने की भी कोशिश करते हैं बट वहाँ कोई भी नहीं होता। देन नोरा जो है रेस्टोरेंट के पीछे फार्म में जाती है और वहाँ पे टॉयलेट के लिए जाती है। वहीं वो देखती है कि कुछ सामान पड़ा हुआ है लोगों का, जैसे एक पर्स उसे मिलता है, एक फ़ोन मिलता है। तो उन सबको देख के उसे थोड़ा सा अजीब सा लगता है और हम लोगों को दिखाया जाता है कि वहीं पास में एक स्कल पड़ा हुआ है किसी इंसान का, मरे हुए का। तो कुछ भयानक तो उस एरिया में था। देन नोरा फिर से गाड़ी में आ जाती है और एलेक को बताती है कि उसे कुछ सामान मिला। तो एलेक उस चीज़ को ज़्यादा सीरियसली नहीं लेता। वो कहता है कि होगा किसी का, कोई छोड़ गया होगा या किसी का रह गया होगा, और वो इस चीज़ पे ध्यान नहीं देता। दोनों आगे बढ़ते हैं। उन्हें भूख लगती है तो एक और रेस्टोरेंट में रुकते हैं। वहाँ पे वो बर्गर ऑर्डर करते हैं, नॉनवेज बर्गर ऑर्डर करते हैं। उनका जो टेस्ट होता है उन्हें बहुत ज़्यादा डिफरेंट लगता है। और वहीं पर एक लड़का भी बैठा होता है जो नोरा को घूरे जा रहा था। तो उसे देख के भी नोरा को थोड़ा अजीब सा लगता है। जब दोनों खा पी के बाहर निकल रहे होते हैं, वो लड़का नोरा को रोकता है और बोलता है कि तुम यहाँ पर सेफ नहीं हो। देन एलेक उससे वहाँ से निकाल कर ले जाता है, उस लड़के को इग्नोर करके। देन नोरा को और ज़्यादा डर लगने लगता है। उसे लगता है कि शायद यहाँ पे कुछ तो भयानक या कुछ तो अजीब सा है। बट एलेक कहता है कि तुम ज़्यादा इन चीज़ों को ध्यान मत दो, मैं तुम्हारा हमेशा ध्यान रखूँगा। देन आगे वो बढ़ते हैं एक गैस स्टेशन की तरफ। वहाँ से वो अपनी गाड़ी में गैस भरवाते हैं और साथ ही जो गैस का ओनर होता है, गैस पम्प का, जिसका नाम एंड्रयू है, उससे थोड़ी बहुत बातचीत करते हैं और पूछते हैं कि यहाँ आसपास कोई रुकने की जगह है जिसमें हम अपना नाइट स्टे कर सके। एंड्रयू बताता है कि यहाँ पे कोई होटल वगैरह तो नहीं है, बट एक लोकेशन वो बताता है कि वहाँ पे कुछ कैबिन्स हैं, तो वहाँ आप स्टे कर सकते हैं, वो सेफ़ जगह है। तो वो लोग उसी की लोकेशन को फॉलो करते हैं, वहाँ कैबिन के पास पहुँच जाते हैं। पहले तो नोरा को लगता है कि वो लोकेशन शायद गलत हो, कि भाई उसने कोई बता दिया अपने दोस्त की कोई जगह और ये लोग लूट फूट लें, या जो भी उसे लगता है। बट जैसे ही वो वहाँ कैबिन के पास पहुँचते हैं तो वहाँ उन्हें बाहर बहुत सारी गाड़ियाँ पार्क नज़र आती हैं। तो उन्हें थोड़ा सा रिलीफ लगता है कि हाँ, यहाँ कुछ लोग तो रहते हैं और कुछ लोग यहाँ आए हैं रहने के लिए। तो वो लोग अंदर जाते हैं। अंदर जैसे ही ओपन करते हैं तो वो थोड़ा गंदा सा होता है, तो नोरा को फिर से गंदी फीलिंग आने लगती है। बट तभी वहाँ पे एक इंसान होता है जो लैंडलॉर्ड होता है वहाँ का, वो आ जाता है और वो कहता है कि आपको रूम चाहिए। देन उन्हें रूम दिखाने के लिए ले जाता है। रूम दिखाता है, दोनों को रूम पसंद आ जाता है। एंड देन वो जो लैंडलॉर्ड है वो अपनी बातें करने लगता है कि इसकी मालकिन पहले कोई और थी, 4 साल से मैं इसकी देखभाल कर रहा हूँ, मैं अकेला हूँ इसलिए साफ़ सफाई नहीं कर पाता। मतलब वो बहुत ज़्यादा लंबी लंबी बातें करने लगता है। नोरा को ये सारी चीज़ें अच्छी नहीं लगती। वो उसको बीच में टोकती है और कहती है हमें आराम करना है, आप यहाँ से जाइए। एंड देन जो लैंडलॉर्ड है उसको भी ये बात अच्छी नहीं लगती। देन दोनों रात में अपना रेस्ट वगैरह करके सो जाते हैं। वो सो जाते हैं, तभी उनके बेड के नीचे से कोई आदमी निकलता है जो छुपा हुआ था उन्हीं के रूम में, और उनको स्नैप कर लेता है। उसने अपने फेस पे एक मास्क लगाया हुआ था। जब नोरा सुबह उठती है तो वो देखते हैं कि वो एक पिंजरे में बंद है, पूरा खुला एरिया है। वहाँ पे वो चिल्लाती है, अपने आप को बाहर निकालने की कोशिश करती है। तभी एक और आदमी आता है, उसने भी फेस पे मास्क लगाया होता। वहाँ पे जितने भी लोग थे उन्होंने अपने फेस पे एनिमल के मास्क लगाए हुए थे, किसी ने गाय का, किसी ने बफेलो का, इस तरीके से। मतलब एक्चुअल में वो एक ऐसे फार्म में फंस गए थे जहाँ जानवरों की जगह इंसानों को बंदी बनाकर रखा जाता था। देन वो लोग उसको एक ऊपर से हैमर सा मारते हैं, बेहोश करते हैं। एंड देन उसको एक अंदर बंद से कमरे में ले जाते हैं। जब नोरा की दोबारा से आँख खुलती है तो वो अपने आप को एक बंद कमरे में पाती है, जहाँ पे उसके पैरों को हवा में लटका दिया जाता है और उसकी बॉडी को बांध दिया जाता है। एंड देन वहाँ पे एक लड़की होती है जो बड़ी सी सिरिंज से सीमेन को उसके प्राइवेट पार्ट से इंसर्ट कर देती है ताकि नोरा प्रेग्नेंट हो जाए। देन उसके बाद फिर से 2 आदमी आते हैं, नोरा को पकड़कर उस पिंजरे में बांधकर अलग जगह पर ले जाते हैं और वहाँ पर बंदी बनाकर रख देते हैं।
दूसरे ही सीन में हमें दिखाया जाता है कि एक पूरा जगह है जहाँ पे एक बहुत सारे पिंजरे हैं जिनमें लड़के बंद हैं, मतलब जो और लोग आते होंगे वहाँ पे उन्हें ये बंद कर देते, किसी ने कपड़े नहीं पहने हुए उन्हें बंद करके रखा हुआ है। देन 2 आदमी आते हैं, उन्होंने अपने हाथ में हैमर लिया है, एक एक करके वो सबको बेहोश करने लगते हैं। वहीं पर एलेक भी बंद होता है, वो एक दूसरे से सारे से पूछने की भी कोशिश करता है कि ये सब क्या है, कैसे निकल सकते हैं, बट वहाँ पे जितने भी लोग थे वो सारे सदमे में थे, तो एलेक को कोई खास आंसर नहीं मिलता। वो सीधे अब हैमर मार मार के सबको बेहोश कर रहे होते हैं। और उन लोगों ने क्या किया होता है, बिल्कुल जानवरों की तरह उन्हें ट्रीट कर रखा था, मतलब उनके पिंजरे के आगे एक ऐसा कंटेनर रखा था, उसमें वो खाना डाल देते थे और उसी खाने को वो आदमी लोग खाते थे। देन वो धीरे धीरे एलेक के पास आते हैं, पहले एलेक अपने आप को छुड़ाने की कोशिश करता है, बट वो एलेक को भी बेहोश कर देते हैं। उसके बाद वो उन्होंने जो 3-4 आदमियों को बेहोश किया था उन्हें एक ट्रॉली पर लेकर चले जाते हैं। एक्चुअल में वो लोग क्या बिज़नेस करते थे, जो ह्यूमन फ्लैश का बिज़नेस करते थे। इन इंसानों को काटा जाता था, इनके पीसेस को, इनके ऑर्गन्स को आगे वो बेचते थे, और इनके जो मांस को है इन्हीं को उन्हें पका कर आगे कैटरिंग करते थे। जो लैंडलॉर्ड था उसका यही बिज़नेस था। वो अपने किचन में जाता है, अपने जो शेफ्स होते हैं उनको बोलता है कि मुझे खाने में कोई भी कमी नहीं चाहिए, खाना बिल्कुल प्रॉपर होना चाहिए, और इसी मांस वगैरह को वो आगे डिलीवर करते थे और अच्छा खासा कमाते थे। दूसरी तरफ वो औरतों के साथ क्या करते थे, उन्हें प्रेग्नेंट करने के बाद जो उनका दूध होता था उन्हें पंप की हेल्प से पंपिंग करके उन्हें इकट्ठा करते थे, और उस दूध को भी वो मार्केट में आगे सेल करते थे, जिन्हें उसे अच्छा खासा पैसा मिलता था। इसी तरीके से उनका ये पूरा प्रोसेस और ये पूरा फार्म चल रहा था, और हर पूरे फार्म में जो लोग थे वो इसी तरीके के मास्क लगाकर घूम रहे थे। देन अब जहाँ पे नोरा बंद होती है, वो साथ में देखती है कि एक लेडी है, झांक कर देखती है, मतलब पार्टीशंस बने होते हैं, तो वो थोड़ा सा ऊपर चढ़ के झांक कर देखते हैं, तो उससे पूछते हैं कि ये सब क्या है। तो वो कहती है कि यहाँ पे यही सब होता रहता है, मेरा भी एक बार बच्चा हुआ था जिस बच्चे को इन्होंने मेरे सामने ही मार दिया, और उसके बाद इन्होंने मुझे कई बार प्रेग्नेंट किया है, और इसी तरीके से वो मेरा दूध निकाल के बेच देते हैं। बट अब मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ क्योंकि अब मैं माँ बन ही नहीं सकती आगे, तो ये शायद मुझे छोड़ देंगे, मेरा आज़ादी का टाइम आ गया है। तो वो बहुत खुश होती है। और उसके साथ में एक और पार्टीशन होता है जहाँ पे एक और लड़की होती है जिसका नाम होता है एशले, जो 2 हफ्ते पहले ही आई थी, और जिससे नोरा विश्वास दिलाती है कि तुम टेंशन मत लो, हम यहाँ से ज़रूर निकल जाएंगे। देन तभी वहाँ पे 2 लोग और आते हैं। वो जो लेडी ने बताया था कि वो अब माँ नहीं बन सकती, प्रेग्नेंट नहीं हो सकती, तो उसको आज़ादी मिल जाएगी, तो उसी के कैबिन में आते हैं। उस लड़की को वो लोग ऊपर बांधते हैं और उसको काट देते हैं उसके सामने। ये सब नोरा देख रही होती है, और जब नोरा ये सब देखती है उसकी हालत ख़राब हो जाती है। मतलब वो लोग किसी को आज़ाद नहीं करते, जब तक उनसे दूध निकाला गया, दूध निकाला और उसके बाद उनको काट के उसके फ्लैश को आगे सेल कर दिया। तो यही सब प्रोसेस वहाँ पर चल रहा था। बच्चे जिनके होते थे उनके सामने ही उन्हें मार दिया जाता था। तो बहुत ही ज़्यादा ब्रूचुअल टाइप में यहाँ पे हरकतें हो रही थी। अब क्या होता है, जब नोरा एक दिन अपने ही उसमें बैठी होती है कैबिन में, तभी डोर नॉक होता है। वो सोचते हैं कि उसे भी कोई पकड़ने वगैरह आ गया, बट वो और कोई नहीं होता, एलेक होता है। एलेक बचते बचाते किसी तरीके से नोरा के पास आ जाता है। देन वो नोरा को वहाँ से भगा कर ले जाता है, कहते हैं चलो यहाँ से हम चलते हैं। दोनों छुपते छुपाते भागने की कोशिश करते हैं। पहले एक चर्च में छुप जाते हैं, बट वो चर्च में वो पूरा एरिया इन्हीं लोगों का होता है, इसी तरीके के लोग वहाँ पूरे फार्म में होते हैं, और वो बहुत बड़ा एरिया होता है। वो जैसे ही चर्च से बाहर निकल रहे होते हैं तभी इन लोगों को आहट आ जाती है, और सारी जो ये फार्म के लोग हैं उनके पीछे पड़ जाते हैं। जब वो पीछे पड़ते हैं तो एलेक का पैर फिस जाता है और एलेक वहीं पर गिर जाता है। एलेक गिर जाता है तो नोरा उसे छोड़कर वहीं से चली जाती है, उसे सॉरी बोलते हो, क्योंकि नोरा देख चुकी थी कि कितनी गंदी कंडीशन ये लोग करने वाले हैं। जब एलेक वहाँ रह जाता है तो वो लोग एलेक को वहीं पर पत्थर से, बड़े से पत्थर से उसको मार डालते हैं उसी के सामने। नोरा वहाँ से भाग जाती है। नोरा भागते भागते वहीं पहुँच जाती है जहाँ पे सारे लड़के लोग पिंजरे में बंद थे। उनके पास पहुँचती है, छुप जाती है, और उनसे इशारों में पूछती है कि भाई यहाँ से बाहर निकलने का कोई रास्ता है या नहीं। तो उनमें से एक जो लड़का पिंजरे में बंद होता है वो उसको बताता है कि यहाँ पे एक डिलीवरी वैन है जो हम लोगों को डिलीवर करके ले जाती है, तो बस उसी वैन के थ्रू तुम लोग बाहर जा सकते हो, वरना कोई रास्ता नहीं है। और उसको चाबी भी बता देता है कहाँ पर होगी। तो बस नोरा उस चाबी के पीछे पड़ जाती है कि उसे कहीं कैसे भी करके डिलीवरी वैन तक पहुँचना है। तो पहले वो फार्म में जाती है, बाहर देखते हैं कि गाड़ियाँ खड़ी हैं, और गाड़ियों में एक उन्हीं की टीम का, फार्म का एक बंदा होता है जो गाड़ी में डिग्गी में सामान रख रहा होता है। तो नोरा पीछे से उसे अटैक करती है हैमर से,
अटैक करती है, वो बेहोश हो जाता है और वहाँ से गाड़ी लेकर भाग जाती है। गाड़ी लेकर जाती है वो आगे, तो वो पहुँच जाती है अब डिलीवरी वैन की लोकेशन पर। लेकिन डिलीवरी वैन की लोकेशन तक जाने से पहले वो एस्ले को बाहर निकाल लेती है और कहती है जैसा मैंने कहा था कि हम यहाँ से बाहर निकल जाएंगे तो मैं यहाँ से तुम्हें ज़रूर बाहर निकालूंगी। वो एस्ले को लेती है, कहती है अब चलो भागना है, लेकिन उससे पहले हमें चाबी चाहिए। वो लोग साथ वाले रूम में वहीं कहीं चाबी होती है, उस चाबी को भी वो ले लेते हैं और पहुँच जाते हैं वैन तक। डिलीवरी वैन तक पहुँचने के बाद दोनों को राहत मिलती है कि वो अब फाइनली निकल जाएंगे। नोरा जैसे ही स्टार्ट करती है बस और एस्ले पीछे से बस के अंदर घुस जाती है, बट वहीं पर हैरानी होती है। एस्ले बस के अंदर एंटर होते ही शॉक्ड हो जाती है, क्योंकि वहाँ पर पूरी उनकी टीम बैठी थी, सारे लोग बैठे थे वो फेस मास्क लगाकर। मतलब लास्ट में दोनों फंस जाती हैं और निकल नहीं पाती। एट लास्ट में हमें सीन में दिखाया जाता है कि एक टेबल सजाई जाती है, उस टेबल पे एक तरफ नोरा होती है और दूसरी तरफ वो एस्ले होती है। उन दोनों को न्यूट करके परोसा जाता है ना, जैसे खाने की तरह परोसा गया था। और जो लैंडलॉर्ड का कोई एक रिलेटिव जो वहाँ का हेड आने वाला था, उसको वो सर्व किया गया था। तो इस तरीके से इस मूवी का एंड हो जाती है। एंडिंग तो ज़्यादा अच्छी नहीं है। तो गाइज़ ये एक अजीब सी थोड़ी मूवी थी, जहाँ पे जो इंसान जानवरों के साथ करते हैं उस फार्म पे वो जो जानवर का मास्क पहने हुए इंसानों के साथ करते थे। तो गाइज़ आई होप आपको स्टोरी समझ आई होगी। इस वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और इसी तरीके की मूवीज़ के लिए हमारे साथ बने रहें। थैंक यू सो मच।